हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव गुजर। और आज एक और नया पार्ट लेकर आ चुके हैं। अपना चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो आज इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी ली थी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है वो। उसके अंदर अपन ने देखा था कि कैसे ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन देखा जाए, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब देखा था अपन ने। और आज अपन देखने वाले रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो बढ़िया से हेडिंग डालनी है। सबसे पहले 2 पेन निकाल लो और नोट्स वाली कॉपी निकाल लो। उसके बाद में सबसे पहले शांत वातावरण के अंदर आ जाना है। डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, जो दिमाग में चल रहा है कुछ भी नहीं सोचने का, और बढ़िया से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। अब देखो, स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या होता था, 2 टाइप के मिरर देखे थे अपन ने, एक तो कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव केव के अंदर अगर शाइनी सरफेस जा रहा हो तो कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स इसका अपोजिट हो जाएगा। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स देखे थे। इसके अंदर भी ऐसे लेंसेज देखेंगे अपन। पहले मिरर देख रहे थे, अब लेंसेज देखेंगे। लेंसेज में क्या होगा, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले देख लो कि कौन कौन से 2 लेंसेज होते हैं। एक तो होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो इनके बारे में जानकारी लेते हैं सबसे पहले। तो स्फेरिकल लेंसेज देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले स्फेरिकल लेंसेज देखने हैं अपन को। स्फेरिकल लेंसेज, अरे चश्मा वगैरह लगता है ना, चश्मे वगैरह में लेंस ही लगेगा। अब वो जरूरी नहीं है कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो। कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों भी हो सकते हैं, बाय कॉनकेव भी हो सकता है, बाय कॉन्वेक्स भी हो सकता है। वो बहुत सारे लेंस होते हैं, बट एक चीज जानकारी ले लो कि चश्मे वगैरह के अंदर ही लेंसेज होते हैं। तो सबसे पहले अपन लेंसेज के टाइप देखेंगे। जैसे मिरर के टाइप थे, इसके अंदर भी 2 टाइप है स्फेरिकल लेंसेज के। एक तो कॉनकेव लेंस और दूसरा है अपना कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, इसमें अपन डिवाइडर डाल देते हैं बीच में, ये लो भैया। अब देखो, कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता था, केव के अंदर कर्विंग कहाँ होती थी, इनवर्ड होती थी। ऐसा कुछ होता था कॉनकेव मिरर के अंदर। ये रफ सरफेस इस साइड होता था, ये अपना कॉनकेव मिरर था। और ये अपना क्या था, कॉन्वेक्स मिरर था। ऐसा कुछ, ये कॉन्वेक्स मिरर था। अब देखते हैं कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। लेंस in which there are 2 spherical surface, 2 spherical surface, spherical surfaces curving inwards, curving inwards are called, कैपिटल जी नहीं आना चाहिए, आर कॉल्ड कॉनकेव लेंसेस। कॉनकेव लेंस, ये हो गया अपना कॉनकेव लेंस। देखो, कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होगा। अब जैसे मान लेते, इमेजिन करते हैं ये कॉनकेव मिरर है। एक मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया यहाँ पर, ऐसे ब्लैक से बना लें। ये मान लेते कॉनकेव मिरर मैंने बना दिया ऐसे, एक और बना दिया। अब देखो यहाँ पर स्फेरिकल सरफेसेस 2 हैं। तो एक स्फेरिकल सरफेस ऐसा हो गया, स्फेरिकल यानी स्फीयर में से निकाला हुआ सरफेस। तो ऐसे 2 सरफेसेस हैं, एक तो ये रहा और एक इसके पीछे। ये अपना क्या बन गया, कॉनकेव लेंस बन गया। अब देखो, मिरर के अंदर क्या होता था, यहाँ पर पोल वाला पॉइंट होता था, जिसको अपन पी से डिनोट करते थे। इसको क्या बोलते थे, पोल बोलते थे भैया। अब देखो, इसके अंदर ऐसा कोई फिक्स पॉइंट थोड़ी ले लेंगे अपन इसका, ये फिक्स पॉइंट नहीं होगा। इसके अंदर कोई सेंटर होगा, बताओ। तो अपन क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे जैसे उसके अंदर बनती थी। यहां पर क्या हो गया, अपना सेंटर हो गया। और इस सेंटर को अपन क्या नाम देंगे, ऑप्टिकल सेंटर, और इसको डिनोट करते हैं ओ से। अब देखो, इस लेंसेज के अंदर क्या हो रहा है, जो भी सरफेसेस बन रही है, जो भी सरफेसेस बन रही है, उसके अंदर एक फिक्स पॉइंट आएगा बीच में। उसी फिक्स पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे भैया। अब देखो, जैसे उसके अंदर मिरर के अंदर फोकस होता था,
एफ जिससे अपन डिनोट करते थे। फोकस क्या होता था, जहां पर सारी लाइट रेज कन्वर्ज कर रही हो, सारी लाइट रेज कन्वर्ज कर रही हो, वो क्या होता था, फोकस होता था। इसके अंदर क्या होगा भैया, इसके अंदर भी ऐसा ही फोकस होगा। अब देखो फोकस डिपेंड करेगा, अब देखो दो स्पेरिकल सरफेसेस तो दो फोकस होंगे अपने पास, तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये वाला फोकस है F2 अपने पास, और इसका 2 टाइम F2 पीछे आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा, F1 आएगा और 2 टाइम F1 पीछे चल जाएगा। अब देखो क्या होगा, अगर मैं लाइट रेज ला रहा हूं ऐसे, ये लाइट रेज ला रहा हूं मैं ऐसे, तो ये कहां पर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, बट अपीयर कहां पर करेगी, ये अपीयर कहां पर करेगी, ये फोकस से गुजर रही है, ऐसे ही यहां से मैं लाइट रेज भेज रहा हूं ऐसे, तो ये जा तो कहां जाएगी, ऐसे चल जाएगी, बट अपीयर कहां करेगी कि पीछे जा रही है, जाएगी तो कहां पर, ये ऐसे जाएगी, बट अपीयर क्या करेगी, अपीयर टू बी कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे, फोकस। और ये कौन सा फोकस हो जाएगा अपना, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है भैया, ये तो हो गया अपना कॉन्केव लेंस। इसके अंदर क्या होगा, लाइट रेज अपीयर टू बी कन्वर्ज होगी। इसके अंदर क्या होगा भैया, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, ये कैसे लेंसेज होते हैं, तो ये ऐसे लेंसेज होते हैं, लेंसेज इन विच, देखो इनके अंदर भी दो सरफेसेस होंगे, देयर आर टू स्फेरिकल सरफेसेस, दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगे, बट इसके अंदर उल्टा होगा, यहां पर कर्विंग कहां पर है, इनवर्स, वहां पर क्या होगी, कर्विंग की जगह बल्जिंग भी लिख सकते हो, बल्जिंग आउटवर्ड्स इज कॉल्ड, या फिर आर भी लिख सकते हैं, आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज। तो कॉनकेव में तो क्या होगा, कर्विंग इनवर्ड की तरफ होगी, इसके अंदर कर्विंग क्या होगी, आउटवर्ड्स की तरफ, कर्विंग की जगह बल्जिंग भी यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ कर्विंग होगी, ऐसे कुछ, यहां पर दूसरा जो सरफेस बनेगा उसके अंदर भी ऐसा कुछ होगा, ये लो, ये अपना क्या बन गया, कॉन्वेक्स लेंस बन गया। ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर भी इसको क्या डिनोट कर देंगे अपन, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इधर देखो यार, इधर क्या होने वाला है, अब इसके अंदर भी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये लो इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसके अंदर भी ऐसा ही ऑप्टिकल सेंटर होगा। अब देखो मान लेते हैं अपनी रेज आ रही है ऐसे, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, अब मैंने क्या बोला, या तो अपीयर करे या फिर कन्वर्ज करे, अपीयर कर रही थी इसके अंदर, उसके अंदर क्या होगी, कन्वर्ज होगी, तो अपन क्या बोलेंगे, इसके अंदर कन्वर्ज होगी रेज, तो मान लेते हैं यहां पर कन्वर्ज हो रही है, एक रे यहां से आ रही है और यहां पर कन्वर्ज हो रही है ऐसे, यहां पर बना देंगे अपन कन्वर्जिंग रेज, ऐसे कन्वर्ज हो रही है, ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, तो ये जो रेज है कन्वर्ज कर रही है, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, यहां पर अपीयर कर रही थी कन्वर्जिंग पे, तो इसको अपन ने क्या नाम दिया, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, तो इस पर भी अपन क्या नाम दे देंगे, F2। जहां भी कन्वर्ज करे, जहां भी रेज मीट करे, जहां भी रेज मीट करे उसको क्या बोल देंगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आगे और बातें करने वाले हैं, टेंशन मत लो, इसको अपन क्या बोल देंगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। उसके अंदर तो क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, बट अपीयर हो रही है पीछे की तरफ आती हुई, तो अपन क्या बोल देंगे, इसके अंदर तो कन्वर्जिंग होगी और इसके अंदर क्या होगी, डाइवर्जिंग होगी, तो ये तो क्या हो गया अपना सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2। इसका डबल लेंथ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2F2, और यहां पर क्या आ जाएगा, F1 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 2F1 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, तो ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया अपना कॉन्केव लेंस। अब आगे बात करेंगे क्या क्या इसको बोलते, एक नामकरण और देख लेते हैं इसका, इसके अंदर कन्वर्जिंग हो रही है क्या, जो रेज है कन्वर्जिंग रेज है, अपन क्या बोल देंगे, इट इज ऑल्सो said to be
कौन सी लेंस बोल देंगे? कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि रेस क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। ये लो, इसके अंदर क्या होगा भैया ऐसा? अब कहाँ लिखे इतना बड़ा सारा, यहां पर लिख दे इसमें। अब देखो इसका एज इट इज लिखना, इट इज ऑल्सो सेड टू बी डाइवर्जिंग लेंस। अपन और भी क्या बोल सकते हैं इसको? डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉनकेव के अंदर क्या होगा? डाइवर्ज करेगी रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो डाइवर्ज कर जाएगी, बट अपीयर करेगी F2 पर मीट करने के लिए, अपीयर करेगी F2 पर मीट करने के लिए। तो F2 क्या हो जाएगा अपना? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। जहां पर मीट कर रही है इसमें, तो इसको क्या बोल देंगे अपन? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? जहां पर रेज पैरेलल आ रही है और मीट कर रही है, सारी फोकस कर रही है, वहीं क्या हो जाएगा? सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? कर्विंग आउटवर्ड होगी, इसके अंदर क्या होगी? कर्विंग इनवर्ट्स होगी। तो ये अपना हो गया लेंस के बारे में। अब आगे देखते हैं अपन, और भी चीजें जानते हैं थोड़ी बहुत, टेबल इनको नोट डाउन कर लो पहले। अब देखिए इमेज फॉर्म करने के लिए अपन को कुछ रूल्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करके अपन एक इमेज बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू है ना कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है उनको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अब देखो ये सारे पॉइंट लिखने भी आप लोगों को। A ray of light from the object parallel to the principal axis, अगर ray of light parallel आ रही हो, after refraction from a convex lens passes through the principal focus second, तो जब भी कोई पैरेलल लाइट रेज फोकस कर जाए किसी भी पॉइंट के ऊपर, जो भी पॉइंट है इसका नाम मान लेते हैं अपन F है, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अगर पैरेलल लाइट रेज किसी पॉइंट पर फोकस कर रही है, उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। चलो आ जाओ समझते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस ये रहा अपना, तो अपन पैरेलल लाइट रेज पहुंचाते हैं यहाँ से, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो क्या करेगी? ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है और पास करेगी किससे? पास करेगी अपने सेकंड प्रिंसिपल फोकस से। ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है, पास करेगी किससे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस से। तो यही बोलना चाह रहा है, जो पैरेलल लाइट रेज आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। अब अगर कॉनकेव लेंस की बात करूं, कॉनकेव लेंस की बात करूंगा तो अपीयर करेगी डाइवर्ज होती हुई। अपीयर करेगी इसका मतलब डाइवर्ज होएगी, बट पीछे की तरफ अपीयर करेगी कैसे, समझते हैं। अब देखो मान लेते पैरेलल लाइट रेज ऐसे आ रही है, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो जाएगी तो किधर ही है? इस साइड जाएगी। देखो ऐसे, ये इस साइड जाएगी ऐसे, ये भी इस साइड जाएगी ऐसे। अपन क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसकी बेंडिंग कम कर दें एक बार, ये जाएगी कुछ इस तरीके से, ये अपना लेंस बन गया। तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये अपीयर करेगी पीछे की तरफ डाइवर्ज होती हुई, ये लो अपीयर कर गई, ये भी अपीयर करेगी पीछे की तरफ डाइवर्ज होती हुई। तो ये अपीयर कर रही है, जा कर रही है आगे की तरफ जा रही है, बट अपीयर कहाँ कर रही है? पीछे की तरफ। तो जहां अपीयर कर रही है डाइवर्ज होती हुई, इस पॉइंट को भी अपन क्या बोलेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस ही बोलेंगे। जहां अपीयर करे डाइवर्ज होती हुई और जहां कन्वर्ज हो रही है, उस पॉइंट को अपन क्या बोल देंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब मान लेते हैं अपन है ना रेज फोकस से पास कर रहे हैं, तो अगर रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अब देखो सेकंड प्रिंसिपल फोकस तो क्या था? जहां पैरेलल लाइट रेज फोकस करे। अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? देखो रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू, अब एक ही प्रिंसिपल फोकस बाकी है इधर वाला, अपन इसको क्या बोल देंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल रिवर्स पॉसिबिलिटीज है इसकी। तो अपन क्या बोल रहे हैं, अगर फोकस से जा रही है, ऐसे फोकस से जा रही है, ये भी फोकस से जा रही है, तो अपन क्या बोल देंगे? ये पैरेलल पास आउट हो जाएगी किससे भैया? इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल, ये वाला तो क्या? प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट वाला, और जो ये लाइन बन रही है इसको अपन बोल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से पास कर रही थी? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से। कहां से पास करेगी थी? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही थी। पास करने के बाद ये पैरेलल हो गई। आगे बढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग, इसके अंदर क्या करेंगे? हमेशा हमेशा ध्यान रखना, कॉनकेव के अंदर अपीयरिंग की बात करेंगे अपन। अब देखना समझना, रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस,
of concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis। अब मान लेते हैं, एक चीज बताओ, अभी इसका F2 तो यहां पर आ गया, F1 कहां पर आएगा, अपोजिट साइड में आएगा, ये लो F1 आ गया, अपीयर कर रही है, अपीयर करेगी, इसका मतलब यहां से रेज आ रही है, पास कर रही है, तो अपीयर कर रही है कि आगे की तरफ नहीं जा रही, क्या बताओ, बिल्कुल जा रही है आगे की तरफ। ये भी अपीयर करेगी, कहां जाएगी, आगे की तरफ जाएगी, ऐसे इससे पास आउट करेगी, तो ये अपीयर कर रही है, ये लो अपीयर कर रही है, उधर जा नहीं रही, अपीयर कर रही है उस साइड, तो अपन क्या बोल देंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर जाएगी, ये ऐसे पैरेलल पास कर जाएगी, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है अपना, तो यहां पर अपीयर करेगी, जिस फोकस पर आ रही है, जिस फोकस पर आ रही है अपीयर करेगी, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। आ रही है बात समझ में, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यानी जहां से रेज पास आउट हो रही है या फिर अपीयर कर रही है, जहां से रे पास आउट हो रही है और अपीयर कर रही है और पैरेलल हो जाएगी, और जहां पर पैरेलल होने के बाद फोकस हो रही है उसको क्या बोल देंगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जहां अपीयर कर रही है उसको क्या बोल देंगे, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आ रही है बात समझ। देखो एक चीज समझना, कॉन्वेक्स का है ना फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इधर आता है और उसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस उधर आता है। आ रही है बात समझ में, अपन क्या बोल रहे हैं देखना, आप समझना। तीसरा पॉइंट, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर। आ जाओ भैया, ऑप्टिकल सेंटर बनाते हैं। ये अपना कौन सा लेंस है, कर्विंग कहां पर होगी, जल्दी से बताओ यार, कर्विंग किधर साइड होगी, कॉन्वेक्स में, बता रही नहीं है, कॉन्वेक्स में आउटवर्ड्स की तरफ कर्विंग होगी, तो ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है और ये अपना कॉनकेव लेंस है। इसमें कर्विंग अंदर की साइड हो रही है, क्या बताओ, अंदर की साइड कर्विंग हो रही है, तो कर्विंग इनसाइड या फिर इनवर्ड्स। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब भैया रे ऑफ लाइट लो, रे ऑफ लाइट ले लिया अपन, पास आउट कर रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से, सीधी की सीधी निकल जाएगी, पास आउट कर रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से, सीधी की सीधी निकल जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कर दिया लो, तो ये सीधी की सीधी निकल जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करेगी, सीधी की सीधी निकल जाएगी, ये लो। तो इसका मतलब अपन ने तीनों पॉइंट में क्या पढ़ा, पैरेलल आएगी, अरे वैसा ही है बिल्कुल मिरर की तरह ही, पैरेलल आएगी, फोकस से पास करेगी, कहां पर होगा फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा, फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, कौन से फोकस से जाएगी, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से, पैरेलल फोकस पर आएगी तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस, फोकस से जा रही है तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से जा रही है और पैरेलल हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी की सीधी निकल जाएगी, कोई भी रास्ते में नहीं आएगा, कोई भी रुकावट नहीं आएगी, बेंडिंग भी ना होगी, तो सीधी की सीधी रेस निकल जाएगी, बिल्कुल कॉन्वेक्स और कॉनकेव में भी होगा। तो ये तीन रूल्स याद रखने, इनको ही फॉलो करके अपन सारी चीजें देखने वाले हैं। तो यार सबसे पहले इन तीनों रूल्स को कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट कर दो। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कैसे होगा। तो अपन ने जैसे अपन ने मिरर के अंदर देखा था, रेस को पैरेलल पहुंचाया था, फिर फोकस से पास कराया था, ऐसे इसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि कैसे पोल के थ्रू डायरेक्ट रेस पास आउट कर जाती है। इसके अंदर भी अपन ऐसे ही देखने वाले हैं। सबसे पहले एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो रेस बिल्कुल पैरेलल आएगी, कैसे, इन्फिनिटी से पैरेलल आती जाएगी, ये भी पैरेलल आती जाएगी और ऐसे यहाँ पर भी पैरेलल आती जाएगी। तो ये जो सारी रेज है पैरेलल रेज है, किन से पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, क्या बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज आ रही है। अपन ने अभी रूल पढ़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर मीट कर जाएगी, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर मीट कर जाएगी। अब देखो थोड़े बहुत इसमें एरर भी हो सकते हैं यार, स्केल से तो बना नहीं रहे अपन, तो यहाँ पर सारी रेज मीट कर जाएगी, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, अपन क्या बोल देंगे इस पॉइंट को, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आ रही है बात समझ में, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर मीट कर जाएगी, तो इमेज कहां बनेगी अपनी, F2 पर बन जाएगी। कैसी इमेज बनेगी भैया, डिमिनिश बन जाएगी क्या बहुत, या फिर डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज बोल सकते हैं। अब एक चीज और समझना, जैसे अपन उसके अंदर देखते थे, अगर रेस डायरेक्ट जाती जा रही है, अपीयर वगैरह नहीं कर रही, अपीयर नहीं कर रही, डायरेक्ट जाती जा रही है, तो कौन सी इमेजेस बनती थी, रियल इमेजेस बनती थी। कौन सी इमेजेस बन जाएगी, रियल इमेजेस। तो यहाँ पर कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। आ जाओ इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रख के देखते हैं, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रख दिया मैंने, तो इसकी रेज ऐसे पैरेलल जाएगी, ये पैरेलल रेज आ रही है। कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सीधी रेज जाए, बिल्कुल सीधी लाइन खींचे, तो कोशिश करते हैं अपन। फिर ये
कन्वर्ज हो जाएगी F2 पर जाकर, कन्वर्ज हो जाएगी F2, F2 यानी सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसको आगे पहुंचा देते थोड़ा सा, ये लो। अब ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट कर दे, ऑप्टिकल सेंटर से कर दे, नहीं इससे भी कर सकते हैं F1 से। किससे करना चाहते हो बता दो, F1 से करना चाहते हो, F1 से पास आउट करेगी। कोई भी रेज फोकस से पास आउट करेगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आ जाओ पैरेलल कर देते हैं। कोई भी रेज अगर फोकस से पास आउट कर रही है, ये फोकस से पास आउट कर गई, F1 से पास आउट कर गई, ये लो F1 से पास आउट कर गई, और क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इस पॉइंट पर दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है, तो यहीं पर अपनी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब देखो एक चीज देखना, ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज कंपेयर करो। ऑब्जेक्ट की साइज ज्यादा है, इमेज की साइज कम है, तो क्या बोल सकते हैं, रियल तो बनेगी अपनी, रियल तो बनेगी, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, स्मॉल इन साइज, स्मॉल बनेगी भैया। और भी क्या बोल सकते हैं, एक और चीज ये बोल सकते हैं कि कहां पर बनने वाली है, बिटवीन, आगे टेबल बनाएंगे, टेंशन मत लो, बढ़िया, बिटवीन 2F2 या फिर F2 एंड 2F2, इन दोनों के बीच में बनाएगी। तो इमेज तो यहां बनेगी और ऑब्जेक्ट यहां होगा। आ रही है बात समझ में। अब चलते हैं 2F1 पर। वहां पर याद करो एक बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो इमेज भी कहां बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर अपन 2F1 पे रखेंगे तो कहां पर बनेगी इमेज, 2F2 पर बनेगी। अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, साइज वगैरह भी सेम होगी। ये अपना ऑब्जेक्ट है ऐसा, इसकी रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जाएगी तो मीट करेगी, F2 पर आएगी भैया। कोशिश करते हैं, अरे यार ये रेस गलत बन गई, इसको मिटाते हैं एक बार। ये रे गलत बन गई, F2 से पास आउट करते हैं, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए F2 पर, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए F2 पर। अब F2 से पास करेंगे क्या बताओ, कोशिश करेंगे अपन, बिना स्किल से बना रहे हैं यार, ऐसा मत करो। F2 से पास आउट कर गई, ठीक है भैया। अब अपन F1 से पास आउट कर सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से कर सकते हैं। किससे करना है, F1 से करना है, ऑप्टिकल सेंटर से कर ले एक बार। ये लो ऑप्टिकल सेंटर से कर लिया। अब देखो ये थोड़ा बहुत है ना, मार्जिन ऑफ एरर आएगा इसके अंदर, मार्जिन ऑफ एरर आएगा इसके अंदर। तो ये इमेज कहां बन जाएगी, यहां पर बन जाएगी। ये अपना F2 पॉइंट था, यहां से पास आउट करिए अपन ने ऐसे, ठीक है। अब देखो समझो, अपन स्केल से नहीं बना रहे इसलिए मार्जिन ऑफ एरर आएगा, तो ये यहां पर मीट कर जाएगी और यहां पर ये अपनी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। आ रही है बात समझ, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। दोनों की साइज क्या आएगी, सेम साइज आएगी। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहां पर होगी, इमेज कहां पर होगी अपनी 2F2 पर हो जाएगी, रियल होगी, सेम साइज वाली होगी। एक और चीज बताओ यार, एक और चीज क्या हो सकती है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता था, अगर अभी ऐसे है तो वापस ऐसे हो जाए। आ रही है बात समझ में, तो ये भी इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, और ये वाली भी क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी। आ जाओ, अब 2F1 और F1 के बीच में लेते हैं भैया, 2F1 और F1 के बीच में ले लिया। यहां से रेज जाएगी ऐसे, कहां पर पहुंच जाएगी, F2 से पास आउट कर जाएगी। फिर इसको भी अपन आगे पहुंचा देते हैं ऐसे, फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करा देंगे ऐसे, या फिर F1 से पास आउट करा देंगे ऐसे, F1 से पास आउट करा देंगे थोड़ा सा ढंग से, ठीक है। F1 से पास आउट कराते हैं तो कहां पर जाएगी, पैरेलल जाएगी भैया। ये अपना ऑब्जेक्ट है, F1 से पास आउट करा दिया है मैंने, F1 से पास आउट कराएंगे तो कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी क्या, बिल्कुल। ये लो पैरेलल चल गई, पैरेलल ढंग से नहीं गई भैया, पैरेलल ढंग से नहीं गई। ये F1 से पास आउट करी है, F1 से पास आउट कर गई, ये अपना F1 है, पैरेलल जाएगी, बिल्कुल जाएगी पैरेलल, पैरेलल भेज देते हैं। तो ये कहां पर बन रही है इमेज, F2 के आगे बन रही है, तो ये तो अपनी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन। आगे इसका पूरा अपन टेबल बनाएंगे, अभी ऐसे समझ रहे हैं। ये अपना ऊपर वाला पार्ट हो गया, रियल बनेगी अपनी, और साइज वगैरह भी कंपेयर करते हैं, साइज वगैरह उसमें देख लेंगे। इन्वर्टेड भी बनेगी भैया,
और कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2 बनेगी। आ रही है बात समझ में, या फिर 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में बोल सकते, आ रही है बात समझ में। अब आते हैं अपन f1 पर रखते हैं, f1 पे रखेंगे भैया, f1 पे रखेंगे तो एक रे ऐसी जाएगी, एक रे ऐसी जाएगी बिल्कुल, ये दोनों रेस क्या बन जाएगी, पैरेलल बन जाएगी, ये दोनों रेस पैरेलल हो जाएगी। तो अपना ऑब्जेक्ट यहां पर होगा और इमेज कहां पर होगी, इमेज एट इंफिनिटी, और इधर बन रही है इसका मतलब रियल भी होगी और बहुत बड़ी साइज की होगी, लार्ज इन साइज। आगे इसकी टेबल बनाएंगे। अब बात करते हैं F1 और O के बीच में, F1 और O के बीच में क्या होगा, ये मान लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट है, इसकी रे ऐसे जाएगी यहां पर, ये रेस जाएगी, रेस कहां पर जाएगी, F2 पर जाएगी, पहले तो रेस कहां पर जाएगी, F2 पर जाएगी। आ रही है बात समझ में, सही से भेज दें एक बार F2 पर, अरे ढंग से भेज देते हैं। यहां पर F2 है अपना, तो यहां पर ही मीट कर जाएगी ऐसे, यहां से रेस जाएगी ऐसे। आ रही है बात समझ में, तो F1 और O के बीच में होगी, F1 और O के बीच में होगी। तो अपन क्या बोल रहे हैं देखो, F1 और O के बीच में, तो O और F2 यहां पर आ गए। अब एक और रे भेजेंगे अपन यहां पर ऐसे, एक और रे भेजेंगे ऐसे यहां पर। अब अपन क्या करेंगे देखो, समझो एक बार, ये जो रेज है आगे जाके तो खुल जाएगी ऐसे, ये दोनों रेज आगे जाके तो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी ऐसे, ऐसे खुल जाएगी। बट पीछे जाके अगर कोई चीज ऐसे खुल रही है तो पीछे जाके तो वो क्या होएगी, मिलेगी एक दूसरे से। तो ये दोनों रेज ऐसे खुल रही है, खुलेगी कब, जब दोनों एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आगे की तरफ जा रही है। तो अपन इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे ऐसे, इन रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड करते जाएंगे, इनको एक्सटेंड कर दिया ऐसे। अब यहां पर आके क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी ऐसे। तो यहां पर ये अपीयर कर रही है, क्या अपीयरिंग, जा तो खा रही है, आगे जा रही है, और पीछे की तरफ अपीयर कर रही है ना, मीट होती हुई। तो अपन क्या बोल देंगे, यहां पर अपना क्या बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो इमेज कहां बनेगा अपना, इमेज की पोजीशन कहां होगी, इंफिनिटी और 2f1 के बीच में, और वर्चुअल इमेज बनेगा अपना। और ऐसे ऑब्जेक्ट था और ऐसे इमेज है तो भैया इरेक्ट भी बन जाएगा। ये लो सारे के 6 to 6 केस हो गए अपने। सबसे पहले रहा अपन ने कहा रखा, इन्फिनिटी पर रखा, सीधी रेज आएगी कहां मीट करेगी, F2 पर। पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश बनेगा, तो अपन क्या बोल रहे हैं, रियल तो बनेगी, हाईली डिमिनिश बोल सकते हैं, पॉइंट साइज इमेज बोल सकते हैं। उसके बाद में इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में लाया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है अपना, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अपन ने रेज डाली पैरेलल, कहां पर मीट करी, F2 पर आई। F1 पर डाली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल गई, पैरेलल जाते ही अपन ने दोनों मीट देख लिया, F2 और 2f2 के बीच में बन रही है, तो रियल बनेगी, स्मॉल इन साइज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी भैया। फिर C पर आ गया अपन, 2f1 पे रखा, साइज दोनों की सेम रहेगी, रियल बन जाएगी और इन्वर्टेड बन जाएगी। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि अगर ऐसे है तो इमेज क्या बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। फिर आगे बात करते हैं अपन D वाले पर, 2f1 और f1 के बीच में लिया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा और ये जो इमेज है रियल बन जाएगी और इन्वर्टेड बन जाएगी, और 2f2 के आगे की तरफ बन जाएगी। E पर यानी एट f1 पर होगी तो कहां बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, लार्ज होगी ऑब्वियस सी बात है, और रियल भी बनेगी। F पर रखा तो क्या कर रही है, रेज आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ खुल रही है, खुल रही होती है तो अपन क्या करते हैं, पीछे की तरफ अपीयर कराते हैं और यहाँ पर अपना इमेज बन जाएगा। तो ये वर्चुअल बनेगा, इस साइड बन रहा है क्योंकि, और ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है तो ये लार्ज इन साइज भी बनेगी, और क्या बोल सकते हैं भैया, इरेक्ट भी बनेगी। आ रही है बात समझ में, तो इमेज कहां बन जाएगी, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में बन जाएगी। ये 6 to 6 केस है। अब देखो ऐसे रेस बना रही, तीनों रूल को फॉलो करना है, ऐसे रेस बनानी है आप लोगों को। अब एक बार इसको बढ़िया से बना लो। अब अपनी टेबल बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में अपन ने क्या क्या कंडीशन देखी, 6 to 6 कंडीशन को अपन ऑब्जेक्ट पोजीशन देखेंगे, उनकी इमेज पोजीशन देखेंगे, कैसा नेचर वगैरह होगा, वो सारी की टेबल बनाते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो कहां पर बन रही थी,
इमेज अपनी बन रही थी F2 पर बन रही थी, F2 पर बन रही थी। और रियल होगी बिल्कुल। और क्या होगी, पॉइंट साइज भी तो होगी भैया, पॉइंट साइज भी हो जाएगी। अब बात करते हैं, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में थी, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में थी। पेज पलटो एक बार, 6 वाले केस देखो एक बार। अपन क्या बोल रहे हैं, सेकंड वाले केस के अंदर कहां बन रही थी, इमेज अपनी बन रही थी बिटवीन F2 एंड 2f2, और 2f1 पे थी तो 2f1 पर ही बन रही थी। सबसे पहले सेकंड वाले का नेचर लिख लेते हैं। रियल तो होगी, बिल्कुल रियल होगी। इन्वर्टेड होगी, बिल्कुल इन्वर्टेड होगी। और भी क्या होगी बताओ, जो साइज ऑब्जेक्ट की थी उससे कम साइज इसके अंदर बन रही थी, तो स्मॉलर इन साइज, ठीक है, स्मॉलर साइज भी बोल सकते हो। अब बात करते हैं 2f1 पे क्या था, रियल बन रही थी, इन्वर्टेड भी थी, उल्टी बन रही थी इसका मतलब, और सेम साइज बन रही थी, क्या बताओ, बिल्कुल सेम साइज बन रही थी। अगर मैंने 2f1 और f1 के बीच में लिया, देखो 2f2 और f2 के बीच में कब आ रही थी, जब इन्फिनिटी और 2f1 पे थी। 2f1 और f1 के बीच में तो कहां बनेगी, इन्फिनिटी और 2f2 के बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f2, इन्फिनिटी एंड 2f2। ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी, बताओ एक बार। रियल तो बनने वाली है, रियल तो बनने वाली है, इन्वर्टेड भी बनने वाली है, इन्वर्टेड भी बनने वाली है। और अब बताओ साइज कैसी क्या होगी, बताओ एक बार। ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होगी इमेज से, इमेज की साइज बड़ी हो जाएगी, तो एनलार्ज बोल सकते हैं अपन, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी अपनी। आगे बात करते हैं F1 पे क्या होगा, इन्फिनिटी पर बन जाएगी, वैसा ही केस है बिल्कुल, जैसे इन्फिनिटी पर थी तो F2 पे बन गई, F1 पर है तो इन्फिनिटी पे बन जाएगी। रियल हो जाएगी, इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगी, इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगी, और इन्वर्टेड तो होगी ही, इन्वर्टेड तो होगी ही। अब बात करते हैं अपना अच्छा वाला केस, F1 और O के बीच में क्या था, ऑन दी साइड ऑफ दी, ऑन दी साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट, कहां पर बन जाएगी, ऑब्जेक्ट के साइड ही बन जाएगी, ठीक है, आ रही है बात समझ में, यानी 2f1 और इन्फिनिटी के बीच बन जाएगी। वर्चुअल भी बन जाएगी, वर्चुअल भी बन जाएगी, इरेक्ट भी बन जाएगी, इरेक्ट भी बन जाएगी, एनलार्ज भी होगी, एनलार्ज भी हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। देखो इरेक्ट क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ऐसा था वो इधर भी ऐसा ही रहेगा, तो इरेक्ट हो जाएगी। वर्चुअल यानी लेंस के इस साइड ही बन जाएगी, एनलार्ज यानी बड़ी बनेगी साइज में। आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहले पॉइंट साइज बनेगी, उसके बाद में स्मॉलर साइज बनेगी, इन्वर्टेड तो होगी, इन सारे केसेस में इन्वर्टेड होगा। इनफाइनाइटली लार्ज कब बनेगी, जब इनफाइनाइट पर बनेगी। सेम साइज कब बनेगी, जब 2f1 पर होगी। एनलार्ज कब बनेगी, जब f1 और 2f1 के बीच में होगी। आ रही है बात समझ में। अब ये टेबल पूरी याद होनी चाहिए यार, तो बढ़िया से कॉपी के अंदर बना लो ये टेबल, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेना इनके बीच में, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना यार, ऐसे मत करो यार। तो ऐसा आपको टेबल बना लेने का है, और ये टेबल याद रखनी है। अभी खून में चलनी चाहिए, उठा के बोल दे यार इन्फिनिटी पर होगा तो कहां पर बनेगी, F2 पर बनेगी। F1 पर होगा तो कहां बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। अगर F1 और O के बीच में क्या होगा तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और एनलार्ज बनेगी। 2f1 और f1 के बीच में होगा तो कहां बनेगी, 2f2 के पीछे बनेगी। आ रही है बात समझ में। तो ये सारी पूरी टेबल याद होनी चाहिए, नोट डाउन कर लो एक बार इसको। अब अपन इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस के थ्रू देखते हैं कैसे इसका फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले अपन इमेज को रखते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पर। आ जाओ रखते हैं भैया, इन्फिनिटी से रेज आएगी ऐसे, इन्फिनिटी से रेज आएगी ऐसे, रेज कहां जाएगी, डाइवर्ज होती हुई जाएगी भैया, रेज कहां जाएगी, डाइवर्ज होती हुई ऐसे जाएगी। रेज यहाँ हमारी भी कहां जाएगी, डाइवर्ज होती हुई ऐसे जाएगी आगे की तरफ, यहां से आएगी और डाइवर्ज हो जाएगी। बट अपीयर करेगी, इनके अंदर क्या होगा, अपीयर करेगी पीछे की तरफ आती हुई। तो जहां पर अपीयर कर रही है, जहां पर फोकस हो रही है,
जहां पर फोकस हो रही है, जहां पर फोकस हो रही है उस पॉइंट को अपन क्या नाम दे देंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो इसका जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, तो इन्फिनिटी पर होगी तो इमेज कहां बन जाएगी? अपनी F2 पर बन जाएगी। ऐसे ही इन्फिनिटी और ओ के बीच में होगी। मान लेते हैं यहां पर आपकी ऑब्जेक्ट है, तो मान लेते मैंने पैरेलल रेज भेजी है, पैरेलल रेज भेजी है। सबसे पहले पैरेलल रेज भेजी मैंने, तो वो डाइवर्ज हो जाएगी क्या बताओ? डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होती हुई वो अपीयर करेगी पीछे की तरफ आते हुए, अपीयर करेगी F2 की तरफ आते हुए, ये लो अपीयर कर गई। और एक रेज मैंने यहां पर भेज दी ऑप्टिकल सेंटर्स के थ्रू, तो ऑप्टिकल सेंटर भेजेंगे तो बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाएगी, पैरेलल भेजेंगे तो डाइवर्ज हो जाएगी, पर अपीयर करेगी डाइवर्ज कहां से हो रही है? F2 से हो रही है। और यहां पर अपना क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो ये तो अपनी ऑब्जेक्ट हो गई, ये अपनी इमेज बन गई। तो इमेज कहां पर बनी अपनी? इमेज अपनी कहां पर बनी? बिटवीन F2 एंड O पर बन जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो इसका जो F2 है वो इस साइड रहेगा, इसमें भी F2 इस साइड रहेगा और F1 उस साइड रहेगा, राइट वाली साइड में। अब इसकी टेबल बनाते हैं, आ जाओ टेबल बनाते हैं, आ जाओ। टेबल बना लेता हूं मैं एक बार, फिर अपन टेबल आराम से लिख लेंगे सारी। अब इसकी टेबल बनाकर अपन देख लेते हैं क्या क्या केस पढ़े अपन ने। सबसे पहला वाला केस, इन्फिनिटी पर लिया अपन ने, इन्फिनिटी पर लिया अपन ने, कहां पर बनी इमेज? इमेज अपनी F2 पर बन गई। कैसी बनी? वर्चुअल बनी, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट था वहां पर ही इमेज बन गई अपनी। और पॉइंट साइज भी बनी अपनी इमेज, पॉइंट साइज भी बन गई अपनी इमेज। ऐसे अगर अपन ने इन्फिनिटी, ऐसे अगर अपन ने इन्फिनिटी और ओ के बीच में रखा, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ, इन्फिनिटी और ओ के बीच में रखा तो क्या मामला बैठा अपना? देखो F2 और O के बीच में बनी, बिटवीन F2 एंड O के बीच में बनी। वर्चुअल तो बनी क्योंकि उस साइड ही बन गई वापस, वर्चुअल तो होगी। वैसा ही कैसे है, देखो उधर कॉनकेव मिरर में क्या होता था और कॉनकेव लेंस में क्या होता था? देखो कॉनकेव मिरर में ये होता था सारे केसेस कॉन्वेक्स लेंस की तरह चलते थे, यहाँ पर कॉनकेव लेंस में सारे केसेस कॉन्वेक्स की तरह चलेंगे। आ रही है बात समझ में? अपन क्या बोल रहे हैं, देखो वर्चुअल इरेक्ट भी बनेगी। इरेक्ट क्या हो गया? ऐसे ऊपर ये बन रही है तो ऊपर भी ये बन रही है। और स्मॉल इन साइज बनेगी, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। तो ये अपनी टेबल बन गई। ऐसे टेबल अभी कॉपी बना लो बढ़िया से। अब देखो साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो इसका जो साइन कन्वेंशन है मिरर वाले की बिल्कुल सेम है, जैसे कार्टेशियन प्लेन इमेजिन करते थे, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? अब अपन इसके अंदर लेंस फॉर्मूला भी देखेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं आप लोगों के लिए। कॉन्वेक्स लेंस कर्विंग आउटवर्ड्स, कर्विंग आउटवर्ड्स, और कॉनकेव में कर्विंग इनवर्ड्स। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और इधर इसका क्या आ जाएगा? फोकस हो जाएगा। अभी देखते देखते सारी चीजें बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो ये जहां पर मीट करेगी, ये जहां पर मीट करेगी, कहां पर करेगी पहले बताओ? कहां पर करेगी? किस साइड कर जाएगी क्या बताओ मीट? ऐसे यहां पर ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, किस साइड कर जाएगी? यहां पर कर जाएगी मीट। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? F2 पॉइंट। जहां पर पैरेलल लाइट रेज मीट कर रही है वो इसका एग्जैक्ट फोकस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका एग्जैक्ट फोकस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। हमेशा फोकल लेंथ सेकंड प्रिंसिपल फोकस से मेजर करेंगे भैया। आ रही है बात समझ में? तो अपन क्या बोलेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस किस साइड आ रहा है? राइट हैंड साइड आ रहा है क्या? अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर करूं राइट हैंड साइड से, ये राइट हैंड साइड हो गई क्या बताओ? राइट में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हमेशा राइट डायरेक्शन में क्या होएगा? पॉजिटिव मैनर चलेगा। लेफ्ट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव चलेगा।
अब अपन देखो, इसका जो F2 आएगा वो इधर इस साइड आएगा और F1 का आएगा इस साइड आएगा। तो ये जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये क्या समझ में नहीं आया यार। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही है, डाइवर्ट करेगी, बिल्कुल डाइवर्ट करेगी, अपीयर करेगी पीछे की तरफ मीट करती हुई, अपीयर करेगी पीछे की तरफ मीट करती हुई, यहां पर मीट कर जाएगी। तो यहां पर मीट करेगी, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका F2 हो गया। F2 ऐसा पॉइंट हो जाएगा जो कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब नेगेटिव। तो फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों आ रही है कॉनकेव के अंदर, इसलिए आ रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इसका F2 है, इधर राइट हैंड साइड इसका F2 है। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला याद नहीं है यार आप लोग, मिरर फॉर्मूला बताओ एक बार क्या था। मिरर फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। प्लस आ रहा था, इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस नाराज हो जाएगा यार, प्लस नाराज होके माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका लेंस फॉर्मूला है। अब देखो डेरिवेशन वगैरह तो आगे क्लासेस में आता है, वो आप लोगों को जानना नहीं है अभी। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन बोलो एक बार। हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और हाइट ऑफ इमेज ऊपर आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। और इधर क्या आता था यार आगे, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का कंपैरिजन देखूं, इसके अंदर आता था मिरर के अंदर -v/u, इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस नाराज हो जाएगा और v/u आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अरे माइनस नाराज हो गया यार, प्लस में चेंज हो गया, तो m क्या हो जाएगा, hi/ho इज इक्वल्स टू v/u। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे अपन बढ़िया से, नोट डाउन कर लो एक बार इसको। अब ये एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, इसको एक बार ट्राई करने की कुछ करते हैं। A concave lens has focal length of 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, F2 किस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। अब देखो इसके अंदर दो ही केसेस होते हैं, इमेज कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनती है, लेफ्ट हैंड साइड ही बनती है, ऑब्जेक्ट भी कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड ही होता है। इसमें अपन बनती है वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट भी बनेगी, तो इसके अंदर ये वाले केसेस चलेंगे। तो अपन क्या बोल रहे हैं समझो एक बार। सबसे पहली कंडीशन क्या गिवन है, f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर गिवन है क्या, इसका F2 किस साइड आता है, लेफ्ट हैंड साइड आता है क्या, तो माइनस का हो जाएगा। और इमेज की क्या डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर है भैया इमेज की डिस्टेंस, 10 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड ही होगा, तो ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट, इमेज भी लेफ्ट, तो लेफ्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। यू हमें निकालना है। अपना जो लेंस वाला फॉर्मूला है वो क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है भैया, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमें निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो अपन क्या कर देंगे, 1/u को इधर ले आएंगे। मैंने 1/u को इधर लिया है, तो माइनस नाराज हो गया, प्लस में चेंज हो गया, तो अपन क्या बोल रहे हैं, 1/v माइनस 1/f। अब वैल्यूज पुट कर दें, -1/10, समझ में नहीं आया, v की वैल्यू -10, तो ये माइनस ऊपर आ गया, माइनस 1/, माइनस का 15। आ रही है बात समझ में? अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या बनेगा रे, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, क्या बताओ। अपन क्या बोल रहे हैं, -1/10 माइनस प्लस का 1/15। अब एलसीएम वगैरह लेना है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 30 आ जाएगा, तो इसको 30 बनाना, तो 3 से मल्टीप्लाई है, तो -3 + 2/30, तो 1/u इज इक्वल्स टू -1/30। ये माइनस नीचे भी तो लगा सकते हैं, ये लो नीचे लगा दिया। कंपेयर करके क्या इंप्लाई होता है, u की जो वैल्यू है वो -30 सेंटीमीटर आ चुकी है। आ रही है बात समझ में? तो u की वैल्यू आ गई। अब मैग्निफिकेशन निकालना है यार, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
v अपॉन u क्या है अपने पास, v क्या है अपने पास, -10 -30 1/3। 1/3 को सॉल्व कर लो, 0.333। थक जाओगे थक जाओगे थक जाओगे थक जाओगे, तो ऐसे कर देना आगे 0.33, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यहाँ तक छोड़ दो बस। ये अपना क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज दे देता और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी थी, तो एम तो आ ही गया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकल जाता। आ रही है बात समझ में। अपने पास ये सारी कंडीशन आ गई, फिर इसको नोट डाउन कर लो बढ़िया से। एक और एग्जांपल करते हैं अपन एनसीईआरटी का ही। इसमें क्या बोल रहा है समझते हैं सबसे पहले। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्वियस ही बात है, परपेंडिकुलर ही रखेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऐसे परपेंडिकुलर रख रहा है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। आ जाओ भैया करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है वो सारी कंडीशन लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है अपने पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, इसका मतलब अपवर्ड, अपवर्ड में पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, प्लस का 2 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है अपने पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ पड़ा रहता है, ये बताया था मैंने पहले भी, लेफ्ट की तरफ पड़ा रहेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ है, 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो लेफ्ट की तरफ क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में f2 किस साइड होगा, उस साइड होगा, कन्वर्ज होके उस साइड रेज जाएगी, तो f2 राइट हैंड साइड है, तो प्लस में प्लस का 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। हमें निकालना क्या है भैया, हमें v निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है और नेचर वगैरह भी निकालना है। सबसे पहले v निकालते हैं, तो ये अपना फॉर्मूला है 1/f, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये काम कर लेना, सबसे पहले 1/v निकालना है ना, तो इसको उधर भेज दो, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। समझ में नहीं आया, माइनस 1/u को उधर भेज दिया, नाराज होकर प्लस में हो गया, तो 1/f प्लस 1/u हो गया ये। चलो ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। जो 1/10 माइनस का 1/15, अब इसमें एलसीएम आ जाएगा अपने पास 30, एलसीएम आ जाएगा 30, इसको 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई है, इसको 2 से, तो ये बन जाएगा 1/30। और कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगी अपने पास, v इज इक्वल्स टू प्लस का 30 सेंटीमीटर। देखो प्लस क्या बता रहा है, लेंस के, प्लस क्या बता रहा है, लेंस के राइट हैंड साइड में, ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में इमेज बनने वाली है। तो यहां से एक तो चीज पता लगी, रियल बनेगी इमेज, रियल बनेगी। आ रही है बात समझ। आगे और चीजें देखते हैं हम। अब एम निकालते हैं। दो इमेज क्या बनेगी, रियल, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, या इसका पूरे का नेचर लिख देंगे अपन इस पूरे ब्लॉक में। अब निकालते हैं अपना एम, निकालते हैं। एम क्या होता है, वी अपॉन यू होता है, क्या बताओ। आ रही है बात समझ में, v अपॉन यू, v क्या आ गया अपने पास 30, v आ गया अपने पास 30, u क्या है अपने पास -15, तो m क्या आ गया अपने पास -2 आ गया। m को एक और चीज बोलते हैं अपन, hi/ho। हाँ, हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लेते हैं एक बार, काम आएगी भी, देखना -2 है ये, hi हाइट ऑफ इमेज क्या निकलेगी अपने पास, देखो हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस का 2, -4 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आया, -4 का मतलब अपवर्ड थी तो प्लस में थी, डाउनवर्ड आ जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, क्या बताओ। डाउन आ रही है इसका मतलब, डाउन आ रही है इसका मतलब इन्वर्टेड भी हो जाएगी, क्या बताओ। अरे इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसा था और इमेज क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, इन्वर्टेड। एन लार्ज भी बोल सकते हैं, क्या बताओ। समझ भी नहीं आया, एन लार्ज क्यों बोल रहा हूं। यहाँ पर 2 है, ये ट्वाइस हो गई इसकी हाइट। अरे मेरी इतनी हाइट है और बढ़ के इतनी हो जाएगी, तो हाइट बड़ी हो गई, यानी एन लार्ज हो गया। तो एन लार्ज होने का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज बड़ी हुई आएगी। और भी कुछ बताना है इसके अंदर, और भी कुछ बताना है। मैग्निफिकेशन निकाल दिया, साइज ऑफ द इमेज निकाल दी, पोजीशन निकाल दी, पोजीशन भी निकाल दी, ठीक है।
पोजीशन ये हो जाएगी कि है ना, इमेज पोजीशन ये हो जाएगी, इमेज इज 30 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं, इमेज इज इन राइट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एट 30 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में? इमेज इज राइट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एट 30 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में? यानी अपना अगर कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो इससे 30 सेंटीमीटर पर इसका इमेज बन जाएगा। आ रही है बात समझ? तो बिना अपन ने इमेज फॉर्म करे, यानी जो रे डायग्राम वगैरह बनाए, तो अपन ने सारी चीजें निकाली। देख लो, वी निकाल लिया, कहाँ बन रहा है, एच आई निकाल लिया, एच ओ निकाल लिया, सारी चीजें निकाल ली, नेचर बता दिया पूरा। आ रही है बात समझ में? इसको नोट डाउन कर लो। अब समझते हैं पावर ऑफ लेंस होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। पावर ऑफ लेंस is defined as the reciprocal of focal length का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? पावर। डिनोट कैसे करते हैं इसको? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी से डिनोट करते हैं मैंने इसको। तो पावर क्या हो गई? रेसिप्रोकल, यानी पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F हो जाएगा। अब ऐसा यूनिट क्या होती है भैया पावर की? ऐसा यूनिट ऑफ P इज डायप्टर। क्या होगी भैया? डायप्टर। अपन क्या बोलेंगे, समझेंगे, एक बार समझेंगे। डायप्टर एक और चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, कैपिटल डी से। आ रही है बस? अब मान लेते हैं मेरे पास एक लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है प्लस 15 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ? तो अपन सबसे पहले देखो क्या करेंगे, पावर निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ। ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले एफ को लिखेंगे अपन मीटर के अंदर, तो ऐसा यूनिट के अंदर आ जाएगा तो 0.15 मीटर हो जाएगा प्लस का। आ रही है बात समझ? अब पावर निकालेंगे 1 अपॉन, क्योंकि अपन ने इसकी ऐसा यूनिट क्या बताइए? डायप्टर, तो डायप्टर में लिखना है इसको, तो 1 अपॉन 0.15 प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस में आ जाएगा 100 अपॉन 15, जिसको अपन पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं आगे जाके। तो ये बन जाएगा 6 पॉइंट समथिंग बन जाएगा, 6.6 ऐसे कुछ बन जाएगा ये। तो ये डायप्टर आ गया बस। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही मान लेते हैं आपके पास फोकल लेंथ है कोई प्लस का 25 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इसको चेंज करोगे, 0.25 मीटर के अंदर लाओगे, प्लस का है, इसका मतलब कॉन्वेक्स के बारे में बात हो रही है, तो पावर कैसे लिखेंगे अपन? 1 अपॉन 0.25, और ये पावर क्या आ जाएगी? 4 डायप्टर आ जाएगी। जब भी पावर प्लस में हो तो आप लोग जान जाओगे, जैसे कि मान लेते हैं पावर अपने पास है प्लस की 2 डायप्टर, तो यहां से पता लगता है कि ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो प्लस का होगा, इसका मतलब फोकल लेंथ भी प्लस में होगी। प्लस में फोकल लेंथ किस में होती है? कॉन्वेक्स लेंस में। प्लस में क्यों होती है? क्योंकि राइट हैंड साइड F2 आता है अपना। और मान लेते पावर है अपने पास -4D, यानी 4 डायप्टर, तो क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस बन जाएगा अपने पास। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे पावर से अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा लेंस है। तो ये पावर आती है कि जैसे चश्मे का नंबर वगैरह, तो पावर कितनी है उसकी, तो पावर से अपन दिखा सकते हैं कि कैसे अपन चश्मे की जो लेंस की फोकल लेंथ से एक रिलेशन निकाल रहे हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस। तो प्लस में होगा तो कॉन्वेक्स लेंस, माइनस में होगा तो कॉनकेव लेंस। किससे डिनोट करते हैं? डायप्टर से डिनोट करते हैं, और कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये वाला निकाल के बताओ एक बार। 50 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर का माइनस में कोई आपके पास लेंस है,
तो इसकी पावर निकाल के बताओ मेरे को, पावर निकाल के बताओ। सबसे पहले क्या करोगे, जल्दी से बताओ। इसको चेंज कर देंगे अपन मीटर के अंदर। पावर निकालने के लिए इसको नीचे ले आएंगे और क्या बन जाएगी पावर, माइनस का 20 डायोप्टर। इससे ये भी पता लगता है कि कौन सा लेंस है अपने पास, कॉनकेव लेंस है। ये अपना पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं अपना वीडियो। अपने टॉपिक सारे डन है, ये वाला चैप्टर भी पूरा डन हो चुका है। तो बढ़िया से एक बार रिवाइज करना है, आगे के क्वेश्चंस लगाने, इंडेक्स क्वेश्चन लगाने हैं, कोई सा भी क्वेश्चन रहना नहीं चाहिए। और भी कोई दूसरी बुक्स है आप लोगों के पास, उससे क्वेश्चंस लगाने हैं। HC वर्मा आपके पास है तो उससे क्वेश्चंस लगाने हैं। तो बढ़िया से एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई करनी है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल वे में, अच्छे वे में टॉपिक्स को समझाऊं, चैप्टर को समझाऊं। तो अगर आप लोगों को मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। अगर आप लोगों को जुड़े रहना है साथ में, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और आगे वाले कंटेंट के लिए भी रेडी रहिएगा। आगे भी चैप्टर्स डालने वाला हूँ, मैं मैथ्स में भी डालता हूँ, तो आप लोग उनको भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, यहाँ तक ही रखते हैं वीडियो। बाय बाय।